गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सामने जो 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं अभी 5 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जो कि आपके पास आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है 2026 में, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पिछले 10 साल से लगातार रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई भी अगर ये 5 क्वेश्चन अगर आपके लिए गेस करता है तो यहाँ से आपके पास जो आने का चांसेस है क्वेश्चन का डायरेक्टली आपके एग्जाम में 2026 में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आज जैसे मैं 5 क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से डायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा 5 मार्क्स में, और वही सेम क्वेश्चन कुछ कुछ टॉपिक यहाँ का आपको 3 मार्क्स में भी मिलेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि हर जो 10 साल में वो रिपीट कर करके आ रहा है, तो आपके पास भी आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन बताया, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन शायद ऐसा है जिसमें मैंने हिंट किया है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा ऐसा जो जितना भी यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखना है, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको नोट करना है, बात समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन है, बट 5 क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो कि मैंने कवर किया है। तो यहाँ से आपका एग्जाम में 2026 में आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका आज की क्लास से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 सेक्शन है, पहला ए बी सी है। तो ए में क्या बोलता है कि बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करवाना है HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो बेंजीन क्या होता है हम लोग के पास, ऐसा कुछ बेंजीन दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या यहाँ पे H2SO4। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से NO2 मिलेगा, क्या मिलेगा, NO2, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, बात समझ में आ रहा है। अब NO2 क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये जो बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जो है इसमें जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन है, क्या यहाँ पे बेंजीन, इस बेंजीन में क्या हो जाएगा, NO2 जाके लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया हम लोग के पास, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट का ए नंबर था, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर में क्या हम लोग के पास, सेकंड में क्या हम लोग के पास, सेकंड में देखो, सेकंड में क्या हम लोग के पास, यहाँ पे CH3 है, क्या हम लोग के पास CH3, यहाँ पर क्या है CN, क्या यहाँ पे हम लोग के पास CN। और CN जो है इसमें रिएक्शन करवाना हम लोग के साथ, इसके साथ देखो किसके साथ करवाना है, यहाँ पर क्या है H2 है, H2 का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Na इन द प्रेजेंस ऑफ Na, और यहाँ पर क्या है C2H5OH है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या है Na है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये CH3 है, और यहाँ पर क्या हो गया, CN हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो CN होता है, क्या होता है हम लोग के पास CN, ये जो CN है, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हम लोग के पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों पाई बॉन्ड को। तो एक बार बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसको एक बार H देंगे, फिर इसको भी एक बार H देंगे, दूसरा करेंगे फिर से इसको एक बार H, और फिर से इसको एक बार H बॉन्ड देंगे। यहां से क्या होगा कि देखिएगा, यहां से क्या बनेगा कि ये CH3 हो गया, क्या बन गया यहाँ पे हम लोग के पास CH3। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन है, कार्बन के पास क्या आ गया, H आ गया, तो CH2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, NH2 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे NH2, बात समझ में आ रहा है। तो इससे क्या बन गया हम लोग के पास, इससे हम लोग के पास ये फाइनल कंपाउंड है। तो यही हम लोग को क्या करना था, कन्वर्ट करना था, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लोगों के पास क्या है, टॉलिन है। अच्छा उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको इरेज करेंगे, तो नोट कीजिए इसको, है ना। चलिए इरेज करते हैं। तो आई होप आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सी नंबर, सी नंबर में क्या है सर, टॉलिन है, टॉलिन का रिएक्शन करवाना किसी साथ, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और यहाँ पर क्या है H3O+। सबसे बड़ा बात क्या है कि जितना भी आपके टॉलिन वाला रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सबसे पहले क्या है कि जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला रिएक्शन हो रहा है, जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, जहां पर भी इस तरह के कंपाउंड आ रहा है, जहां पर भी एरोमेटिक वाला है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर किसको देखना है, सी को। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास एक टॉलिन है, क्या है सर, हम लोग के पास टॉलिन। तो टॉलिन कैसे दिखता है, बेंजीन है, क्या हम लोग के पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए क्या, CH3, इसका नाम क्या होता है, टॉलिन, इसका नाम क्या होता है, टॉलिन, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाना हम लोग के पास, सेकेंड देखिए यहाँ पे इसका रिएजेंट क्या दिया हुआ हम लोग के पास, रिएजेंट क्या हम लोग के पास, KMnO4, क्या यहाँ पे KMnO4, और क्या यहाँ पे KOH, बात समझ में आ रहा है।
और क्या है यहाँ पे H3O प्लस, मतलब फर्स्ट में इसके साथ और सेकेंड स्टेप में इसके साथ। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या हम लोग के पास KMnO4 है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और सेकेंड में क्या है हम लोग के पास H3O प्लस है। तो फर्स्ट में जो KMnO4 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देना, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या होगा कि ये जो टॉलिन है, तो टॉलिन जब तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? COO। अच्छा, यहाँ पे H आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? H, बट आएगा क्या यहाँ पे? K। क्या आएगा यहाँ पे? K। क्या आएगा यहाँ पे? K। क्यों? क्या K क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? KOH है। कौन सा मीडियम है यहाँ पे? बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा? K आ जाएगा, ठीक है। कुक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुक। तो फर्स्ट में हो गया। सेकेंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग के पास? सेकेंड हम लोग के पास क्या है यहाँ पे? सेकेंड है H3O प्लस। सेकेंड में क्या है? H3O प्लस। और जो H3O प्लस है ये यहां से हम लोग को क्या मिलता है? H प्लस। क्या मिलता है? H प्लस। और ये जो H प्लस है वो इस K प्लस को, मतलब आराम से देखो यहां पर क्या हम लोग के पास, ये जो K प्लस है, क्या हम लोग के पास यहां पर क्या होता है? K पर प्लस होता है और ऊपर क्या होता है? माइनस। तो ये जो H प्लस है वो इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? क्या हो जाएगा? बेंजीन बनेगा। और बेंजीन पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? COOH। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजोइक एसिड। मतलब ये है कि जब टॉलिन आपका ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? COK बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा। और इसको फिर फर्दर जब हम लोग क्या करेंगे? H प्लस डालेंगे। क्या डालेंगे? H प्लस। तो क्या बन जाएगा उससे? COOH। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हम लोग के पास? फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, तीनों हम लोग के पास यहाँ पर क्या है? कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? तीनों क्या है? कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? नेक्स्ट। तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? क्वेश्चन ये है। बात समझ में आ रहा है? ये जो तीनों क्वेश्चन है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आज जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछ चुका है, ठीक है। और यहां से आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्या पहला क्वेश्चन? फिनॉल है। आराम से देखना, थोड़ा सा टॉपिक में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेंगे। ये क्या है? फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? जिंक के साथ, और हीट भी कर रहे हैं, और फिर उससे बन रहा है X। क्या बन रहा है? X। उसका फिर फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 COCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे बनेगा सर? सिंपल सा है, देखो यहां पर क्या क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग के पास? फिनॉल है। क्या हम लोग के पास? फिनॉल। तो फिनॉल कैसा दिखता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। यहां पर क्या? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर क्या होता है? OH। क्या हो गया यहाँ पे? OH। इसका बोल रहा है कि रिएक्शन करवाओ किसके साथ? Zn हीट के साथ। किसके साथ करवाओ? Zn हीट के साथ। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? और इससे बनेगा क्या? X बनेगा। क्या बनेगा? X। और बोल रहा है कि जो X बनेगा ना प्रोडक्ट, इसका फिर से रिएक्शन करवाना है। किसके साथ? किसके साथ? CH3। किसके साथ? CH3। और यहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है बच्चों? Cl। क्या यहाँ पे? Cl। बात समझ में आ रहा है? और किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। क्या यहाँ पे? AlCl3। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बनेगा? Y। तो कुल मिला के आपसे पूछा है कि X क्या होगा और Y क्या होगा, तो यही दोनों बताना है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जब आप फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में, तो आपको बताया गया होगा, या मैंने भी बताया था प्रीवियस चैप्टर में, कि यहाँ पर जो Zn होता है वो फिनॉल में क्या करता है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल से OH को क्या करता है? हटा देता है। तो जब हटाएगा तो क्या बनाएगा? सो बताओ। तो क्या बनेगा? यहां से बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। मतलब क्या है कि जब भी फिनॉल, ये जो फिनॉल है जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा, और यहां पर हीट भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? हीट, है ना। तो जब इसको हीट करेंगे फिनॉल को जिंक के साथ, तो क्या बनाएगा? बेंजीन। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? तो X को ट्रीट करवाना किसके साथ? इसके साथ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो देखो क्या होगा सो, यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, पहले इसको समझिएगा। यहां पर क्या हम लोग के पास? CH3 है। क्या हम लोग के पास? CH3। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर क्या? Cl। ये किसके प्रेजेंस में सर? एनहाइड्रस है। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या यहाँ पे? AlCl3। ये जो AlCl3 होता है ना, वो Cl को क्या करता है? चुरा लेता है। तो होता क्या है यहाँ से? होता क्या, ये दोनों मिलकर आपको यहाँ से क्या देगा? देखो यहाँ से जब ये Cl निकलेगा, क्या निकलेगा? यहाँ से Cl निकलेगा, तो होगा क्या? बचेगा आपके पास क्या? CH3। यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। बात समझ में आ रहा है? जहां पर भी प्लस आया, प्लस तुम्हारा क्या है बताओ?
प्लस हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या हम लोग के पास, ये क्या है, बेंजीन। और बेंजीन अपने आप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो किस पर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट सिंपल सा बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, ये सबस्ट्रेट आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। ये जाके किस पर अटैक कर देगा, बेंजीन पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया ये बेंजीन, और बेंजीन पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो गया, CH3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनके तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ये था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं बी पे, और उसके बाद कौन सा है, सी। इसको नोट कीजिए फटक से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कौन सा है, बी नंबर, ठीक है। तो इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट का दो रिएक्शन होता है, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है असाइलेशन, ठीक है। तो असाइलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हिंट करेंगे, बनाना भी पड़ेगा आपको भी, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास एक अल्कीन है, क्या है सर हम लोग के पास, अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन कैसा दिख रहा है सो बताओ। यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, CH2 है। बात समझ में आ रहा है। इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं किससे बताओ, H प्लस, और यहाँ पर क्या है, वाटर है। बात समझ में आ रहा है। इसको बस हिंट करेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को बताओ, H प्लस मिल रहा है। H प्लस क्या करेगा सो समझो, H प्लस क्या करेगा कि इस अल्कीन के पास आएगा, क्योंकि अल्कीन भी जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अल्कीन है, क्या हम लोग के पास अल्कीन, यहाँ पर क्या ना, ये जो अल्कीन है, ये जो बॉन्ड है, क्या हम लोग के पास बॉन्ड, वो इस पर शिफ्ट होगा, किस पर होगा, इस पर। और क्या बन जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3, क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पर क्या है, CH, उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। CH3 कहाँ से आया सर, जैसे इस पर क्या है, माइनस चार्ज आएगा, क्या आएगा इस पर, माइनस, वैसे ही H प्लस इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे लास्ट में CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या आएगा सर, प्लस, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उसके बाद क्या है तो समझो, ये जो वाटर होता है, वाटर कैसे ब्रेक करता है, H प्लस में, और यहाँ पर क्या हो गया, OH माइनस। तो ये OH माइनस है, ये OH माइनस कहाँ पे चल जाएगा, इस प्लस के पास। तो क्या होगा सर बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कि क्या आ गया, OH माइनस, क्या आ गया यहाँ पे हम लोग के पास, OH माइनस। तो क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या हो गया H, और यहाँ पर क्या हो गया CH3, और यहाँ पर क्या हो गया OH। अब इस OH का, ये OH क्या है, एक एल्कोहल है। एल्कोहल का क्या करवाना है हमको, ऑक्सीडेशन, क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, जब एल्कोहल क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है ना। तो इसको नोट कीजिए, और यहाँ पर लास्ट स्टेप आपको खुद से करना है। बात समझ में आ रहा है, ये X हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट में क्या हम लोग के पास, फिनॉल है, क्या हम लोग के पास, फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, फिनॉल का करवाना है किसके साथ, Na के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन। फिनॉल क्या होता है सर, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ऐसा कुछ होता है फिनॉल। यहाँ पर क्या हो गया, OH होता है। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, किसके साथ, Na के साथ। किसके साथ करवाना है, Na के साथ। बात समझ में आ रहा है। तो कुछ मत करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा क्या बन जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, बस सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड भी है, और थर्ड अपने आप में मतलब सबसे लिस्ट है, क्योंकि ये एक स्टेप का रिएक्शन। सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला, ठीक है। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट का दो रिएक्शन होता है, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है असाइलेशन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को श्योर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोग के पास, नेक्स्ट यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन है। पहला कौन सा है, क्लेमेंसन रिएक्शन, और दूसरा कौन सा है, हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। अपने आप में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों किसका है, एल्डिहाइड कीटोन्स का है। बात समझ में आ रहा है। तो पहला कौन सा हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग के पास जितना भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और उसको रिड्यूस करके हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बो मतलब हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो रिएक्शन कैसे होता है, सिंपल सा बात है। तो यहां पर क्या होगा, पहला देखिएगा, पहला क्या हो गया हम लोग के पास, ए नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो गया सर, समझिएगा। फर्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो गया, ए। और क्लेमेंसन रिडक्शन यहां पर लिखा हुआ भी है, कौन सा रिएक्शन है तुम्हारा, रिडक्शन का, ठीक है।
तो कौन सा हो गया ये? रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो, सी डबल बॉन्ड हो और या फिर कुछ भी हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसमें हम लोग डालते हैं क्या? ZnHg। क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे? ZnHg। और कुछ नहीं करना होता है, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्रेक। तो क्या होगा यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा? C। और ब्रेक कैसे करना है? एक बार ब्रेक करेंगे तो इसको H देंगे और यहाँ पर भी H देंगे, दूसरा बॉन्ड के लिए फिर से इसको H देंगे और फिर से इसको क्या देंगे? H। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गया और क्या हो जाएगा? इधर से जो भी बॉन्ड हो और प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रियल एग्जांपल से देखिएगा। रियल एग्जांपल कैसा दिखेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, CH3 था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, यहाँ पर क्या है? CH3 है और यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास CH3 है। बात समझ में आ रहा है? इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाएं किसके साथ? Zn जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, ठीक है, ZnHg। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक बॉन्ड के लिए इसको H देना है, इसका फिर से H देना है, यहाँ पर H और यहाँ पर भी क्या होगा? H हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, क्या बनेगा? ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या होगा? CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। तो कुछ नहीं होता है, ये इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है, क्या हम लोग के पास? एल्डिहाइड हो या फिर क्या हम लोग के पास? कीटोन हो। क्या हम लोग के पास? कीटोन। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन में। किसमें करते हैं? हाइड्रो और किसमें करते हैं? कार्बन में करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन में करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और क्या होता है यहाँ पे? Hg होता है। तो ये एक नेमी रिएक्शन है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास कौन सा? हेल्बोलार-जेंसेन रिएक्शन। उससे पहले इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट किया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेलेंस्की रिएक्शन है ये वाला, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत सिंपल से रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस के साथ और यहाँ पर लेते हैं हम लोग क्या? जैसे क्लोरीन लेते हैं या फिर ब्रोमीन हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, यहाँ पर क्या है? इस तरह का रिएक्शन होता है, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हम लोग के पास? COOH। क्या यहाँ पर हम लोग के पास? COOH है। बात में आ रहा है? इसमें लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? किसके साथ करवाते हैं? फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। किसके साथ करवाते हैं? फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। X2 क्या क्या हो सकता है सर? तो X2 क्या है यहाँ पर? क्लोरीन हो सकता है और कौन हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो। तो या तो आप फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 ले लीजिए या फिर फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 ले लीजिए। दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, सेम मतलब दोनों ले सकते हैं आप और कुछ नहीं करना है। इसको देखिए आराम से, इसको इसको इसको, इसका बगल वालों को देखिए, इसको देखिए। ठीक है, यहां से एक H को हटाइए और एक Br को लगाइए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे H ले रहे हैं तो क्या करना है, सो समझो, एक H को हटा। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बनेगा, सो बता दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना H था? 2 H था। एक H को हटाइए और एक X को लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C। एक H तो पहले से है, 2 था, एक गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? X और यहाँ पर क्या हो गया? COOH। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। H हटाओ, X लगाओ, कहानी खत्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? जैसे और ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम लोग के पास कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या था? CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है? CH2 और यहाँ पर क्या है? COOH है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है? फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। क्या दिया हुआ है? Br2। तो क्या करेंगे? इसके बगल वाले को, इसको देखना है और यहाँ से क्या करेंगे? H को हटाएंगे और Br को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा? COOH। तो ये था आपका कौन सा? हेल्बोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? क्लेमेंसन, दूसरा कौन सा है? हेल्बोलार। इन दोनों में से आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे हम लोग के पास? कौन सा यहाँ पे हम लोग के पास? 4th नंबर। 4th जो है यहाँ पर कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा कौन सा है? सेंड-मेयर रिएक्शन और तीसरा कौन सा है? स्टीफान्स रिडक्शन या फिर रिएक्शन। पहला कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वो जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या फिर बोर्ड के देख लीजिए। ठीक है, और आपका एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आने का चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। आज हम लोग 5 नेमी रिएक्शन लेते हैं, 5 नहीं, इनफैक्ट चलिए एक नेक्स्ट आगे भी होगा। उस 6 में से आपका 3 क्वेश्चन, उस 6 मतलब जो 6 रिएक्शन लिए उसमें 3 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन समझिएगा। ठीक है ना? इसमें पता नहीं बच्चे लोग क्यों कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है। ठीक है, तो पहला बात ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है
जो अल्डो कंडेंसेशन का रिएक्शन देता है, ठीक है। तो वैसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, ठीक है। क्या हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखो, फर्स्ट में कौन सा हो गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या है हम लोग के पास CH3 और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया OH हो गया, ठीक है। नहीं OH नहीं, चलो सिंपल से लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया OH नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट में देखो, ये हो गया A में क्या लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है CH3 है और यहाँ पर क्या है CHO है, ठीक है। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ठीक है, और कीटोन में बहुत सेपरेट देता है, बहुत सारे कीटोन नहीं भी देता है, ठीक है। आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट रिएक्शन देखो, तो इसमें क्या होता है कि 2 मोल लेते हैं, इसका कितना मोल लेते हैं 2 मोल, और इसमें आपको यहाँ पर क्या लेते हैं डाइल्यूट, क्या लेते हैं डाइल्यूट NaOH लेना होता है, क्या लेना होता है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में होता क्या है सो समझिएगा, यहाँ पर इसका 2 मोल है, तो पहला मोल के साथ क्या होता है समझो, यहाँ पर क्या हो गया CH3 और यहाँ पर क्या हो गया CHO और यहाँ पर क्या हम लोग के पास NaOH, NaOH क्या देगा हम लोग के पास OH माइनस देगा, क्या देगा हम लोग के पास OH माइनस, ठीक है। यहाँ से तो करना क्या होता है सो समझिए, करना क्या है कि यहाँ से क्या करना है सो समझो, इससे एक H को निकाल के लिखो, यहाँ से ऐसे, कैसे लिखना है ऐसे लिखो, देखो यहाँ से क्या करना है हम लोग के पास, जैसे यहाँ पर क्या था CH3 था, तो यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पे लिखिए H, क्या लिखिए यहाँ पे H, और यहाँ पर लिखिए क्या CHO, क्या लिखिए यहाँ पे CHO, और ये जो CHO है इसको कौन खींच लेगा यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, कौन ले लेगा इसको डाइल्यूट NaOH। ये डाइल्यूट NaOH में क्या होगा कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा OH माइनस मिलेगा, ये OH माइनस इस पर खींच के इसको क्या कर लेगा निकाल लेगा, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिखेगा कैसे हम लोग को बताओ, यहाँ पर क्या दिखेगा CH2, क्या दिखेगा CH2 इस पर माइनस आएगा, तो उसके बाद क्या होगा CHO आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या पास एक बन गया, एक मोल का ये बनता है, ठीक है। दूसरा मोल में क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है CH3 हो गया, क्या हो गया CH3, उसके बाद क्या हो गया CHO हो गया, और इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके साथ क्या आएगा CH2 और यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या है CHO है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा सो समझो, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड को, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अच्छे से लिखते हैं, है ना। इसको किससे लिखते हैं अच्छे से, तो कैसे लिखना है सर, ऐसे लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3, उसके बाद क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया H, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, किससे कार्बन से, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पर करेगा, ठीक है, तो इसको जाके यहाँ पे अटैक करवा दीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा CH3, उसके बाद क्या होगा C होगा, उससे क्या लग जाएगा, अच्छा देखो ये जो CH के साथ H भी है, तो यहाँ पर लिखो H और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया CHO, बात समझ में आ रहा है। आराम से देखो, ये इस पर जाके अटैक किया, इस पर जाके अटैक किया, तो यहाँ से हो गया CH और इसके ऊपर क्या बचा, अच्छा देखो जैसे ही अटैक करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिखेगा कैसा, यहाँ पे O आएगा और O पर क्या आएगा माइनस चार्ज, क्या आएगा यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो O पर माइनस है वो यहाँ से H प्लस भी निकल रहा है, तो H प्लस जाके उस पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल क्या बनता है OH बन जाता है, क्या बनता है OH। फिर से समझो, ये H कहाँ से है, यहाँ से जो निकल रहा है वो H यहाँ पे चल गया, ठीक है। और एक्चुअली इस रिएक्शन में लोग पहले जाके यहाँ से जो H है वो जाके यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बगल में जो ये अल्फा पोजीशन है, क्या यहाँ पे ये, ठीक है, ये सॉरी बीटा पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ये, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि ये जो H है, क्या हम लोग के पास H, ठीक है, ये जो H है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है ये जो H है, इसको H से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास, ये जो हम लोग के पास क्या है CH2 था, तो एक H को ऊपर लिखो और यहाँ पर क्या लिखो CHO लिखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लोग वाटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं वाटर, और होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये ऐसे होगा, जैसे शिफ्ट होगा ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा क्या सर, बनेगा क्या सो समझो, यहाँ पर क्या हो गया CH3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया CH हो गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया CH और यहाँ पर क्या हो गया CHO, इसका नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या नाम होता है इसका क्रोटोन एल्डिहाइड। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें बस देखना ये होता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है या फिर नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है या नहीं है, समझो यहाँ पर अल्फा पे, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास एक एल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है H है, बात समझ में आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसके बगल में क्या होगा अल्फा होगा, तो अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं देगा, बात समझ में आ रहा है। उस तरह से और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग के पास क्या है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है H है, इसके अल्फा पर क्या है हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये आपका कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लोग के पास कौन सा है सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, तो इसको आई होप आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं हम, प्राइवेट भी है चिल्ला रहे हैं।
तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास कौन सा है? सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर में क्या होता है कि पहले हम लोग के पास एनिलीन लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन। और एनिलीन में क्या करते हैं? यहाँ से NH2 हो गया, इसका नाम क्या होता है? एनिलीन नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? एनिलीन। और इस एनिलीन में हम लोग क्या डालते हैं? NaNO2। क्या डालते हैं यहाँ पे हम लोग? NaNO2, बात समझ में आ रहा है, प्लस HCl। और यहाँ पर लिखते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक हो गया। तो इससे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होता है सर? यहाँ पे होगा N2 प्लस, और क्या होगा यहाँ पे? Cl माइनस। क्या होगा यहाँ पे? Cl माइनस, बात समझ में आ रहा है। इसका नाम होता है क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। तो सेंड मेयर रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है, बात समझ में आ रहा है। तो जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? यहाँ पर CuCN के साथ, बात समझ में आ रहा है। तो क्या बनेगा सर? कुछ नहीं करना है, ये जो Cn है इसको उठा के यहाँ पे लगाओ, इसको हटाओ, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे जाके ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Cn बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग करवाए किसके साथ? Cu2Br2 के साथ, तो क्या बनेगा? CuBr के साथ भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसे लिखे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, Cu2Br2 के साथ, दोनों करवा सकते हैं। तो क्या बनेगा? इसको हटाइए और क्या लगाइए? Br2 लगाइए। क्या लगाइए यहाँ पे? Br2। तो कैसे दिखेगा? यहाँ पे Br2 नहीं Br लगाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। फिर अगर इसका हम रिएक्शन करवाए किसके साथ? किसके साथ करवाए यहाँ पे? यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पर किसके साथ करवा सकते हैं? जैसे CuBr हो गया, उसी तरह से Cl के साथ करवा सकते हैं। तो CuCl2 लिखिए या फिर CuCl लिखिए। तो यहाँ से क्या होगा हम लोग के पास? ऐसा आएगा बेंजीन, और इस बेंजीन में क्या होगा? यहाँ पे Cl बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया? साइनोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन हो गया और क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट? इसमें और हम लोग करवा सकते हैं, बट ये जो आपके पास ये रिएक्शन है सेंड मेयर, वो यहीं तक है, बात समझ में आ रहा है। इसमें और आगे करवा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग डाल दें क्या? वाटर, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? COH हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ तो, अगर पार्शियल होगा तो क्या बनेगा? अगर क्या हो जाए? पार्शियल हो जाए, क्या हो जाए? पार्शियल वाटर हो जाए, तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? अमाइड, ठीक है। ऐसा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा? NH2 बनेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये तुम्हारा कौन सा था? सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम। तो इरेज जब करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा हम लोग के पास? स्टीफान्स रिडक्शन। कौन सा हम लोग के पास? स्टीफान्स रिडक्शन। ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर स्टीफान्स रिडक्शन। स्टीफान्स रिडक्शन में भी क्या होता है? स्टीफान्स में लोग क्या लेते हैं? किसी को कुछ पता है? तो यहाँ पर कौन सा हो गया हम लोग के पास? स्टीफान्स रिडक्शन। तो स्टीफान्स भी अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इसमें लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं R, और यहाँ पर क्या लेते हैं? Cn। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? Cn इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2। क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे? SnCl2। और यहाँ पे हम लेते हैं HCl। क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग? HCl। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां तक इसमें इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्या है? R है, यहाँ पर क्या है? Cn है। क्या यहाँ पे? Cn। और ये जो Cn होता है ना भाई, ये क्या हम लोग के पास? Cn। ये जो Cn है, ठीक है, देखो यहाँ पे R हो गया, यहाँ पर C 1 2 3 बॉन्ड हो गया। तो इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट स्टेप में एक ही बॉन्ड टूटता है। कितना बॉन्ड टूटता है? एक बॉन्ड। सिर्फ ये और ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? H आएगा, और यहाँ पे H आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से? R, फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा? N। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? R हो जाएगा, ये क्या हो गया? R हो गया। उसके बाद क्या हो गया? C हो गया। C के साथ क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH। इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इमीन। इसका नाम क्या होता है सर? इमीन। क्या नाम होता है? इमीन। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या होता है? इमीन। और ये जो इमीन होता है फर्दर फिर क्या होता है? ये रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से फर्दर जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा? फिर से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R, और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर से H देंगे इसको, और एक H इसको फिर से देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? RCH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कौन सा था? स्टीफान्स रिडक्शन। क्या कौन था? स्टीफान्स रिडक्शन नाम किए, या फिर इसको कौन सा बोलते हैं? स्टीफान्स रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन में से आपका 2 रिएक्शन आने का चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास कौन सा है? सेंड मेयर। कौन सा है? सेंड मेयर। उसके बाद कौन सा है? अल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग के पास? जो 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5th भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो किसका है? ईथर का है। किसका है? ईथर का। और ईथर का जो क्वेश्चन है, अगर ईथर से क्वेश्चन आया तो ये तीनों में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा। तो फर्स्ट में क्या है हम लोग के पास? एल्कोहल है। क्या हम लोग के पास? एल्कोहल। क्या हम लोग के पास? एल्कोहल।
और अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब टेम्परेचर कितना 413 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पढ़े हो या फिर प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या होता है, जब 413 हो केल्विन तो यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। और ईथर कैसे बनता है सर, देखिएगा पहला रिएक्शन समझो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग इसका 2 मोल लेते हैं, कितना मोल लेते हैं, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया CH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया OH। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, सो बताओ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब प्रेजेंस नहीं, इन द, मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए 413 केल्विन। तो होता क्या है कि यहाँ से ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। और ईथर कैसे बनेगा समझो, शॉर्टकट बता रहे हैं फिर मैकेनिज्म बताएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसका 2 मोल है, एक मोल को ऐसे लिखिए CH3, यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया OH। बात समझ में आ रहा है। प्लस इस मोल को रिवर्स करके लिखिए ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर होगा O और यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, पानी। क्या निकाल दीजिए, पानी। और इसको इससे ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर होगा O और यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा CH3। बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या नाम होता है इसका, सिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या सिमेट्री है, सेम चीज है। बात समझ में आ रहा है। तो ये ईथर बनाने का क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये तो शॉर्टकट हुआ, डायरेक्ट मेथड है क्या हम लोग के पास, ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका आके मैकेनिज्म क्या होता है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 413 हो तब ये होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन होता है 443 केल्विन, उसको भी बताते हैं। ठीक है, एडिशनल में। तो पहले इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम लोग चलते हैं इसका मैकेनिज्म पे। तो आई होप आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे सो समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके पास आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर इधर से क्वेश्चन आएगा इस सबसे आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हम लोग के पास, इसका मैकेनिज्म, है ना। क्या हम लोग के पास, मैकेनिज्म। क्या नाम होता है इसका, मैकेनिज्म। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैकेनिज्म। तो होता क्या है समझिएगा, यहाँ पर पहला मोल लीजिए, यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया OH, एल्कोहल। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, H2SO4। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, H2SO4। H2SO4 का काम क्या होता है बचपन से, H प्लस देना। क्या देना, H प्लस। अबे एसिड है ना, तो एसिड है तो क्या देगा, H प्लस देगा। अब H प्लस देगा तो समझो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। क्या यहाँ पे, लोन पेयर। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, इसको देख के कौन आएगा इसके पास, बताइए कौन आएगा इसके पास, H प्लस आएगा। और होगा क्या, यहाँ से होगा क्या कि बन जाएगा कि हम लोग के पास CH3, क्या बनेगा CH2 और यहाँ पर होगा OH2 और इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बना ले तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। बात समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना लिया तो वो उस पर आ गया प्लस, और ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ से होगा क्या कि ये निकल जाएगा। मतलब सिर्फ देखिए समझो, यहाँ पर क्या है कि ये जो H पर प्लस आ गया तो होता क्या है कि ये जो है ना वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है। तो बनता क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर बचता क्या है CH3 और क्या होता है CH2 और इस पर क्या आ गया प्लस, और प्लस में क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो 1 मोल का ये बन गया, क्योंकि यहाँ पर कितना मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में कितना मोल होता है, 2 मोल। तो 1 मोल के साथ कुछ ऐसा हो गया, दूसरा मोल के साथ क्या होता है समझिएगा। तो दूसरा मोल ले रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा मोल भी क्या होगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है OH। बात में आ रहा है। इसके साथ कौन सा आएगा सो समझो, यहाँ पर ये फिर इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो गया CH2 और इस पर क्या हो गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा, फिर से सेम काम, यहाँ पर क्या है लोन पेयर है। क्या यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर पर जाके ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, यहाँ से ऐसा दिखेगा। देखिए ये वाला दिखेगा, यहाँ पर क्या है CH3, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है OH है। बात समझ में आ रहा है, OH है। और इस OH को ना हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस H को नीचे लिखें, क्या लिखें यहाँ पे H को नीचे लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसको पूरा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, H2 लग गया और यहाँ पर क्या हो गया सर CH3 हो गया। अब इस पर क्या आ गया प्लस चार्ज, क्यों आ गया, 1 2 3 बॉन्ड है ना, इसलिए क्या आ गया प्लस चार्ज। अब फिर से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे सर हाइड्रोजन, वो अपना इसको इलेक्ट्रॉन देके और यहाँ से क्या होता है H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस H प्लस हो गया, तो क्या बना यहाँ पे CH3, उसके बाद क्या हुआ CH2, उसके बाद क्या हुआ ऑक्सीजन, उसके बाद क्या हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया CH3। ये इसका क्या है डिटेल मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि H प्लस से रिएक्शन क्या हुआ, तो शुरू हुआ था और जैसे रिएक्शन खत्म हुआ H प्लस क्या हो गया, निकल भी गया। ठीक है, तो कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट के जैसा। कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट। तो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कौन सा है नेक्स्ट,
अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH जहां भी आपको दिखे, ये अपने आप में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कैसे होगा सो समझिए, यहाँ पर क्या है, CH3 हो गया, उसके बाद क्या है, CH है, और यहाँ पर क्या है, Br है, बात समझ में आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है, यही ना है, और यहाँ पर क्या है सो बताओ, एल्कोहलिक KOH। क्या हम लोग के पास यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH, क्या यहाँ पे हम लोग को, एल्कोहलिक KOH है ना। अच्छा, कभी कभी आपके पास एग्जाम में इसके सेम जगह पर आपको ऐसे लिख सकता है, क्या लिख सकता है, मान लो ऐसे लिख दे, C2H5OH प्लस KOH, फिर भी क्या है, सेमी रिएक्शन है भाई। C2H5 क्या है हम लोग के पास, इथेनॉल है, इथेनॉल को किसमें मिक्स कर दिया, KOH, मतलब वही तो है ना, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको लीजिए, यहाँ से इसको लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। इसका देखो दो बीट है, एक ये है, सॉरी ये क्या हम लोग के पास, एक ये है और एक ये है, तो कहीं से भी एक H ली और यहाँ से इसको लीजिए और दोनों को क्या कर दिए, निकाल दीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि इस रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या है, एक सेकंड, हम लोग के पास क्या है यहाँ पे, इससे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, CH3 है, तो इसको ऐसे लिखो CH2, और यहाँ पर क्या हो गया, H, बात समझ में आ रहा है। अब इस H में क्या करते हैं हम लोग कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर शिफ्ट करवा, यहाँ से H+ निकलेगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, CH3 हो गया ये वाला, फिर यहाँ पर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या हो गया, CH2, और प्लस में क्या बन गया सर, प्लस क्या बन गया, HBr, ठीक है। तो जहां भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वहां पर क्या बनता है, अल्कीन बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो हम लोग के पास रिएक्शन है, पहले इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा है, कौन सा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर कोई है सैंड मेयर के बाद तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है सर समझिएगा, बहुत डिटेल में समझिए, आसान से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, इरेज करते हैं इसको पहले। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग इससे भी क्या बनाते हैं, ईथर ही बनाते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ईथर बनाने का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें हम लोग दो चीजें लेते हैं, पहला कौन सा है, यहाँ पर हम लोग समझिएगा क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि R लेते हैं और एक X लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, एक R लेते हैं, O लेते हैं और Na लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है सर, एक RX लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर क्या है RONA, मतलब यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है, मतलब सोडियम को सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है सो समझिए, होता क्या है यहाँ पे कि ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, बनता क्या है यहाँ पर सो समझिएगा, बनता क्या है कि ये R है, मान लो ये R डैश है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास बनेगा ये R, फिर आएगा O, फिर से जाकर ले जाएगा क्या R डैश, ठीक है। निकलेगा क्या यहाँ से, X यहाँ से, और यहाँ से क्या निकला Na, प्लस में क्या बनता है NaX, क्या बनता है यहाँ से NaX, बात समझ में आ रहा है। ये जो रिएक्शन है वो SN2 को फॉलो करता है, किसको करता है, SN2 को। आई होप आप जानते हो SN2 का मतलब क्या होता है, या फिर आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे SN2 का क्या होता है जब क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समझो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि ये रिएक्शन बहुत इजी लगता है कि कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर क्या है R है, X है, ONA है ना। यहाँ पर होता क्या है, सिंपल सा चीज है कि यहाँ से O था, मतलब ये R था, O था, इसमें R के साथ लगा दिए इसको, तो क्या बन गया ROR डैश, इथर बन गया हम लोग के पास। बट इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। क्या होता है इसे समझिए, ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है ना वो 1 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 डिग्री, इससे कोई मतलब नहीं, कितना भी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है समझो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पर क्या था Cl, ये RX वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास क्या था CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो गया सर ONA था, क्या था ये सर यहाँ पे ONA, यहाँ पर क्या था माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब सिंपल सा चीज है, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे Cl को लेंगे और यहाँ से किसको लेंगे Na को लेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे निकाल देंगे, कहानी खत्म, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरुजी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2 और क्या होगा यहाँ से O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग के पास बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। लेकिन सेम रिएक्शन में अगर ये 3 डिग्री हो जाए
तो रिएक्शन होगा, बट उसको विलियमसन हम लोग बोलेंगे नहीं। विलियमसन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो कितना होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइमरी। बात समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, और आगे देखिए, इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे और केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हम लोग के पास विलियमसन था, क्या था हम लोग के पास, विलियमसन। विलियमसन में क्या है, विलियमसन में क्या है कि SN2 हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, SN2। तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब क्या है, सिर्फ सो समझो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाता है, कैसा हो जाता, हाँ ये आता है कभी कभी कंप्लीट करने के लिए, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर CH3 हो गया, बात समझ में आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए X है, क्या यहाँ पे X है। तो ये अब क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 3 डिग्री। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाएं कहां से, RONA से, तो भाई रिएक्शन तो होगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। बट उसको विलियमसन सिंथेसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया ना। विलियमसन में अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, बनेगा क्या, समझो। इस रिएक्शन में ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा, बट वो विलियमसन का प्रोडक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपल सा, यहाँ से X निकाल दो और कहीं से भी क्या निकाल दो, H निकाल दो। तो कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ से H निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH3। बात समझ में आ रहा है? बट ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला चीज क्या हो गया हम लोग के पास कि विलियमसन के लिए, इसके लिए विलियमसन के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 होता है। उसके बाद क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड है, मतलब RX है, क्या यहाँ पे RX क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों चीज को क्या रखना है, याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये दो चीज को केस को आप याद रखिएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, विलियमसन के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये था आज क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन, ठीक है। बस इतना ही है। इसमें और थोड़ा सा देखिए, विलियमसन में आई होप आप समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसको आप नोट कर सके तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो विलियमसन है, क्या है विलियमसन। विलियमसन में मान लीजिए कि आपके पास अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा सर, मतलब अल्काइल हैलाइड 3 तो हो गया। मान लीजिए जो सोडियम वाला पार्ट है, सॉल्ट वाला पार्ट, वो अगर 3 डिग्री है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास RX है, क्या यहाँ पे आपके पास RX, ठीक है। यहाँ पर क्या R है और यहाँ पर क्या है X है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ था कि यहाँ पर क्या था, CH3 था, उसके बाद क्या था, C था, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है O है, और यहाँ पर क्या था, Na था। बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है ना कि ये जो पार्ट होता है, ये ऑक्सीजन वाला, वो जाके इस पर अटैक करता है, वो जाके किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो ये अटैक करने वाला कितना बड़ा, उसे कोई मतलब नहीं है। जिस पर अटैक हो रहा है ना, अटैक किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो ये लेस क्राउडेड होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, अच्छा से अप्रोच कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या होना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल सा है, क्या बनेगा, CH3, उसके बाद क्या होगा, CH3, और यहाँ पर क्या होगा, CH3, और ये वाला R जाके लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा O, और यहाँ पर क्या होगा R। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ठीक है, तो इसी तरह के आज 5 मार्क्स के डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में 3 मार्क्स करेंगे, और भी 5 मार्क्स से जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, या फिर इनऑर्गेनिक हो। तो आपको साथ में क्या करना है कि बस जो पढ़ा रहे उसको रिवाइज करते रहना है, और जितना क्वेश्चन आज करवाएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर क्या हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से जितना भी हम लोग के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यहाँ पर ये, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा हम लोग के पास, ये है टॉलिन वाला। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हम लोग के पास, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4 में सेंडमेयर हो गया, कौन सा हो गया, सेंडमेयर, अस्टीफान्स हो गया, और अल्डोल हो गया, ठीक है। तो ज्यादा हो तुम्हारा सेंडमेयर हो सकता है और अस्टीफान्स, ये आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, विलियमसन हो गया, और ये वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये आने का चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अब जो 2026 में एग्जाम हॉल में रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएगा। तो आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे। तो इसी तरह साथ में चलते रहिए। धन्यवाद।